पार्ट देखे थे उसकी तो जुगर भूखा बालक माँ की देखा करे। आश्वासन ईब तक तो हर एक चीज का आश्वासन नहीं मिलता है भाई, 1 साल तक राजा आश्वासन भी नहीं मिला। रोज से उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार। नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का आज गांव कोच से जो भारी बारिश की वजह से फसल खराब हो गई है, किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका दौरा था। और उसका दौरा जो कोच से स्टार्ट होकर के बास गांव तक जाता था। और हम अभी हैं गांव राखी में, और आपको एक बार यहाँ पर दिखा देते, कैमरामैन से बोलेंगे देखो कितने आदमी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। भाई दुष्यंत चौटाला जी का सब ये इंतज़ार कर रहे थे, और दुष्यंत चौटाला जी यहाँ न आकर के सीधा पास आउट यहाँ हो गए हैं। और इन लोगों में अब रोष का माहौल हो गया, और इन्होंने थोड़ी देर पहले दुष्यंत चौटाला जी के खिलाफ नारे भी लगाए हैं। भाई इन लोगों की समस्या को न लेते हुए वो यहाँ से बाईपास निकल गए हैं। और तो हम गांव वाले से बात करेंगे। आपका नाम बता दो जी। मेरा नाम रामेर मलिक है जी। अच्छा जी, राखी खास का निवासी हूँ मैं। तो दुष्यंत चौटाला जी का आज जो प्रोग्राम यहाँ था, यो इकट्ठा आप लोग हुए थे, तो वो क्या वजह रही इस चीज़ की जी? भाई वो यहाँ नहीं आए। ये दोनों गांव में मुनादी करवाई गई थी जी। अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला 3 बजे आज आना था उन्होंने यहाँ पे। मिर्जपुर के बाद राखी खास का प्रोग्राम था, खेतों का सर्वे करना था। जो दोनों गांवों की फसल डूब के न पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, उसके बारे में सर्वे करना था। लोग इकट्ठा हो रहे थे दोनों गांव के, यहाँ पे 3 बजे से वेट कर रहे थे। अब 6 बज गए हैं। अभी पता चला है हमने वे वो सीधे बुढ़ाना हो गया ना, नारनूंद की तरफ निकल गया। बास का प्रोग्राम था अगला, वो बास चले गए हैं। और अभी दोनों गांव के जो पीड़ित किसान हैं उनमें पूरी तरह से रोष है। या 3 घंटे से बाट देख रहे थे। जो दिखा दे भाई एक बार, कैमरामैन ने फिर कहेंगे चारू पास चुकर दे, दिखा दे। इतने बूढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी और जवान आदमी और बच्चे इनका वेट कर रहे थे, और ये वेट करते रह गए 3 घंटा तभी ज़्यादा हो लिया। आड़ा कोई नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ रह गए बाट देख दे। बात करेंगे, आपका नाम बता दो जी। भाई मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। कोई ऐसा कारण रहा हो जी, दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री इतने आदमी इकट्ठा होने के बाद भी आड़ नहीं पहुंचे हो? भाई हमने तो बेरा को नहीं इस बात का क्या कारण था, क्या नहीं था, हमने यो भी नहीं बेरा, उनका प्रोग्राम था कि नहीं था। गांव वाले इकट्ठे हो रहे थे, हम भी आ गए। ठीक है, अब इतने आदमी इकट्ठे हो रहे हैं तो वैसे भी उन्हें आ जाना चाहिए। समस्या तो राखी गढ़ी की है, समस्याएं जो चल रही हैं वो तो राखी गढ़ी की। सबसे ज़्यादा पानी राखी गढ़ी के। आप खेतों में जाके देखो, सैटेलाइट तो देख लो, जब एक थोड़ी सी पराली चढ़ाई जावे है उसका धुआं उठते हैं। SDM ADC सारे आड़े जुर्माना देने है, तो उस किसान के खेत में आ जाओ, ले भाई इतने पराली चढ़ाई है और तेरा इतना जुर्माना बना है। ये 5 गांव डूबे पड़े हैं इतने दूर लग के, वो सैटेलाइट में पानी कौन दिखता? ये सैटेलाइट के कैमरे खराब हो जाए हैं। आज ये SDM और जो आपने बताया SDM ADC और ये सब उनके साथ काफिला था। ये यहाँ के जो SDM साहब हैं ना, वो तो हमारे बीच में रहे हैं, 5 दिन से लगातार बीच में घूम भी रहे हैं, पर कोई समाधान उनका तो हाथ में नहीं है। वो तो लिख के देश के यहाँ गए, करना तो सरकार नहीं है। ठीक है, पर मैं तो ये बताना चाहूँ, इतना प्रकाश डालना चाहूँ उप मुख्यमंत्री के सामने, ये कहना चाहूँ कि उप मुख्यमंत्री साहब, ये आपका हल्का है, आपका गांव है। इस गांव में आज तक एक बार का भी रिकॉर्ड है कि ताऊ देवीलाल के परिवार से कोई भी, आज जब से इलेक्शन हो रहे हैं आज तक एक बार भी नहीं आ रहे हैं वो। उसके बावजूद भी गांव में आगे कभी देखा नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 5 गांव है, 5 गांव सैटेलाइट से भी दिखने लग रहा है। सारी फसल तबाह हो रही है। जितने बोर थे, कोई साथी यहाँ बता दे कि जिसका बोर था वो बोर सही हो। जितने बोर थे कोठड़ियाँ में दरार आ रही है। उसके बावजूद भी हमने, दादा गौतम यहाँ आए थे, हमने उनसे भी बोला था, माजी ऐसे ऐसे बात हो रही है, वो भी आश्वासन देके गए थे। आज उप मुख्यमंत्री साहब आने थे, हम उनका बहुत इंतजार कर रहे थे काफ़ी टाइम से। उसके बावजूद भी हमने तो पता नहीं था यहाँ प्रोग्राम है नहीं है, फिर भी लोग इकट्ठे थे, बताया गया था यहाँ होंगे, पर वो सीधे सीधे निकल गए। समस्याएँ तो इन गाँव में जो सुन के नहीं गए। एक बड़ा गाँव था मेरे पर, वही काम चाहिए क्या? हमारा भी तो गाँव होगा, यहाँ भी वोट हैं जहाँ आज तक कभी हारा ही नहीं है। पहली बात तो 12 खाप में नहीं आ रहे, और इस गाँव में तो कभी इनके पूरे ताऊ देवीलाल के टाइम से आज तक कभी भी, आज तक इनने एक भी इलेक्शन नहीं आ रहा है। इस गांव के तो लिए स्पेशल उन आधी रात में भी खड़ा हो जाना चाहिए। बिल्कुल, देखो आप देख भी सकते हैं कितने आदमी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और लोगों ने अपनी समस्या भी बताई है। और जानना चाहेंगे जी, आप लोगों ने कैसी उम्मीद लगा रखी थी कि भाई हमारा कैसा समाधान करेंगे? वो हमारे नुमाइंदे हैं, पूरे हरियाणा के नुमाइंदे हैं। हमारा गांव का तो विशेष उनसे लगाव है कि जिसने हमने हर बार जिता के भेजे हैं। हम तो हर बार यूँ चाहते हैं कि वो आके ना हमारे सामने आवे, हमारी तकलीफें पूछें। जब भी हम किसी ने वोट देवा है तो किस चीज़ खातर देवा है? इसी चीज़ खातर देवा है कि हमारे सुख दुख में काम आवे। नहीं तो पार्लियामेंट में बैठने तो दुनिया है। हमने अपना मानना जी भी तो हम कह रहे हैं कि इतना रोष इसीलिए तो है
कि वो हमारा होते हुए नहीं आए। अब सबसे ज़्यादा दुख इन्होंने बताया कि भाई एक तो परेशान है, दुखी हैं, फसल खराब हो गई है, मकान खराब हो गए हैं, टाइम दिया था 3 घंटे से ज़्यादा का वेट किया है और फिर भी यहाँ से वो नहीं आए हैं, सीधा यहाँ से निकल गए हैं। और आप सब देख सकते हैं कितने बुजुर्ग, जवान और नौजवान बच्चे तक यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सब के सब अभी थोड़ी देर पहले नारे भी लगा रहे थे। आपका नाम बता दो जी। राजेश नाम है भाई। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे जी? आज दुष्यंत चौटाला जी जिस तरह इकट्ठा करके सारा काम ने मौजूद आदमी इकट्ठा हो रहे हैं और फिर भी नहीं आए हुए। भाई उन्होंने गलती करी, आना चाहिए था। आड़े लोग नू बाट देखे थे उसकी तो जुगर भूखा बालक माँ की देखा करे हैं, लेकिन दौरे निकल गए, ये उन्होंने गलती करी है। और यहाँ तो उस पर पूरी आस लगा रहे थे। लोग इतने परेशान हैं। राजेंद्र भाई ने कहा भाई लोग कुएं बैठ गए, कोठड़े पड़ गए और इन पर रह गया घंटा, फिर फसल सारी बर्बाद हो ही रही है और भी नुकसान हो गया। मरे तो पड़े हैं, अभी उससे आगे समस्या अपनी रोवर है, गाथा गांवर है, ये वो आया ही नहीं। अच्छा जी, इससे पहले राम कुमार गौतम जी भी आए थे, नारायण के जो विधायक हैं भाई, उन्होंने कोई समस्या का समाधान दिया आप? आश्वासन ईब तक तो हर एक चीज का आश्वासन मिलता है भाई, 1 साल तक राजा आश्वासन भी नहीं मिला। राजा आश्वासन भी नहीं। आज आश्वासन की उम्मीद में बैठे थे भाई, आश्वासन दे के जाएंगे, कुछ लेना देना तो दूर की बात है, आश्वासन भी नहीं दे के गए। कम से कम हमारे जो पीड़ित थे, हमारे मरहम तो लगा के जाना चाहिए था उन्होंने। लेना देना तो बाद में देख लेंगे, कुछ देना नहीं देना। हमें 3 महीने और खेड़ी चौकटे पे धरना दिए रखा पीछे कपास की फसल के मुआवजे खातर। उसमें आश्वासन दे गए थे, ठीक है, दिया लिया तो कुछ नहीं हुआ। भी आश्वासन दे दिया था, हमें उठ के आ गए थे। आज आड़े भी आश्वासन दे के जाना चाहिए था। पूरा हरियाणा में इतना नुकसान किसी गांव में कौन, जितना राखी खास गांव में आज 100 की 100% फसल खराब हो गई है, डूब गई है। और हमारा जो साधन था, ट्रैक्टर व ट्यूबवेल जो थे, वो बोर भी खराब हो गए हैं हमारे पूरी तरह से। बहुत नुकसान हो गया, मकानों में दरार आ गई है और अगली फसल भी नहीं बुआन दी है, इतना बुरा हाल हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद थी भाई, हमारे पास उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी आएंगे। नहीं सुनो, इस पर चढ़ के देखो, खेत दिखेंगे बिल्कुल अभी दिख रहा है जी। देखो ये पास में तो जोड़ है, आप सड़क देख सकते हो कितना भाई, अभी तक भी पानी भरा हुआ है। 15 दिन हो गए बारिश को जी। खेत है वो आड़ा को लिकड़ गया अपने उप मुख्यमंत्री जी। हाँ। तो हमने 3 घंटे बाट भी देखी। हाँ तो के कहना चाहोगे? रोज से उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। अच्छा, जो आप बे गल्ला हो रहा नहीं उनका रगड़ है। आज माँ नन्ही तोड़ के फेंक गया हो। जिन जानते यू गाम गल्ला थे रखीर गड्डी, बड़ा स्वागत करा थे। स्वागत था। देखो कम से कम ज्यादा नहीं तो 200 आदमी का आसपास जरूर इकट्ठा थे यहाँ पे। हाँ 200 से भी ज्यादा थे, चले गए, वेट करके चले गए हैं। गए। ये समाचार आया कि भाई कौन आंदा, लोग गए, काम का टाइम हो रहा है। नहीं मारा, बस स्टैंड पर लिखड़े हैं। 2 मिनट मार दो रवि तो आ सको थे। बिल्कुल आ सके थे। मर में कहने फिर से या बताओ अगिया कमी है गांव में। वो तो देखो वो ही बताएंगे भी उनने के न बोल रहा हूं प्रति। मैं। तो आप देख सकते हैं राखी खास और राखी गढ़ी के लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और दुष्यंत चौटाला जी नए आकर यहाँ पे लोगों में खूब रोष है। दुष्यंत चौटाला, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, रामकुमार गौतम, रामकुमार गौतम, दुष्यंत चौटाला, हरियाणा सरकार।